हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई क्लासेस। फ्लाई हाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में कुछ जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं यानी कि इनकरेक्ट स्पेलिंग जो अक्सर हम लोग करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आजकल चाहे आप एसएससी सीजीएल लें, सीएचएसएल लें जो कि नॉन टेक एग्ज़ाम्स हैं आपके, या फिर आपके जो करंटली टेक्निकल से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, और भी काफ़ी पीएसयूज़ में इंग्लिश ग्रामर का उपयोग बहुत ज़रूरी हो गया है और वहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग्स पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेली हम कुछ वर्ड्स लें और उनकी करेक्ट स्पेलिंग विद मीनिंग हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि हम मिसस्पेल क्यों करते हैं। मिसस्पेल इसलिए करते हैं हम, उसके पीछे रीज़न होते हैं। अगर आप ये लैंग्वेज समझ रहे होंगे तो अक्सर 99% पीपल इसी को यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट हैंड को हम यूज़ करते हैं। IOKGR8 ग्रेट, ये व्हाट्सएप, फेसबुक और जितनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं आपकी वहाँ पर बहुत अच्छी लगती हैं। आपका टाइम भी काफ़ी कम लगता है और मैसेजिंग इंस्टेंटली हो जाती है। बट जब बात आती है एग्ज़ाम में तो यही जो हमारी टाइम सेव करने की या इंस्टेंटली मैसेज भेजने की आदत है, यही हमें थोड़ी भारी पड़ जाती है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न जो आज के टाइम पे है कि हम गलत स्पेलिंग्स क्यों लिखते हैं वर्ड्स की, तो उसके पीछे रीज़न है कि हम शॉर्ट हैंड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी है हमारी लैक ऑफ नॉलेज, कि हम वोकैबुलरी को इतना सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम वर्ड्स में ही हम बात को करें। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो रिसेंटली आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम से जहाँ पर भी आप मेल लिखें या फिर व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आपको फॉरवर्ड करना हो, सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी आपको मैसेज करना हो, कोशिश करें कि वर्ड्स को करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखने का प्रयास करें। एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो सकती है। दूसरा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है आपको थोरोली पढ़ना है। आप कुछ वर्ड्स को अगर आप पेज वाइज भी देखने लग जाएं और आपने पर डे 5-10 वर्ड्स कुछ भी हमने उनको सीखने का प्रयास कर लिया तो वो भी इनफ हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों को करके आप अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रांग कर पाएंगे और स्पेलिंग मिस्टेक करने से भी बचेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है एब्सकॉन्ड। तो इसमें होता क्या है, जनरली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, करेक्ट वर्ड है हमारे पास एब्सकॉन्ड, ABSCOND, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पर मिस्टेक होती है क्योंकि हमारी जो टोन है वो भी इसी को सपोर्ट करती है, ये कह सकते हैं, तो हम डबल बी लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करनी है डबल बी नहीं, सिंगल बी है, तो ये बनेगी एब्सकॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लीव हरीडली एंड सीक्रेटली, या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं फ़रार होना। मुजरिम जैसे फ़रार हो जाते हैं कोई, तो उसको कहते हैं हम एब्सकॉन्ड, की फ़रार हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ रखना है कि सिंगल भी है। मैं कुछ वर्ड्स इसी टाइप के लेना चाहूँगा कि जिससे आपको एक माइंड में ये बैठ जाए कि कहाँ पर हम डबल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है एब्सकॉन्ड और इसका मीनिंग है फ़रार होना। दूसरा वर्ड है मेरे पास एब्सेंटी। इसमें भी मोस्टली यही होता है। इसमें भी क्या करते हैं, करेक्ट वर्ड जो है हमारा वो है ABSENTEE। यहाँ पर भी हम क्या कोशिश करते हैं, डबल बी लगाने की, ABB। स्टूडेंट यही मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ABB आएगा, तो यहाँ पर भी आपको सिंगल बी लगाना है, एब्सेंटी। और ये वर्ड मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट से बेहतर कौन समझ सकता है कि सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहना उन्हीं को पसंद होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हर एक को क्लियर है, आई थिंक। इसका मतलब है अनुपस्थित होना, या कि हम चाहते थे टीचर कि आप क्लासरूम में हैं लेकिन आप प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप एब्सेंटी हैं, ठीक है। स्पेलिंग करेक्टली लिख के ध्यान कर लीजिएगा और नोट करते जाएं इनको। आप डेली के जो मैं वर्ड्स दूंगा, आई होप इनमें से काफ़ी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद है हमारा जो वर्ड वो है एब्सॉल्व। ये भी सिमिलर ही है। मैं कुछ वर्ड इसी के तरीके के ले रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं।
ठीक है। करेक्ट वर्ड है आपका ABSOLVE, एब्सॉल्व, और हम यहाँ पर भी डबल बी लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, यानी कि डिस्चार्ज करना। इसका आप मतलब सिनोनिम्स जो है वो ये भी ले सकते हैं, डिस्चार्ज करना। ठीक है, तो डिस्चार्ज किस चीज़ से होता है बंदा, यानी कि कुछ के ऊपर ब्लेम है, कोई गिल्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा हुआ है, तो उन सब अगर चीज़ों से हम उसको मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है एब्सॉल्व। ओके, तो ध्यान इसमें भी रखना, डबल भी नहीं सिंगल भी है, एब्सॉल्व। उसके बाद है हमारा एब्यूजिव। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए मिल जाएंगे इस वर्ड। एब्यूजिव लैंग्वेज कोई यूज़ करता है तो उसमें भी मतलब पता तो है हमें कि क्या कह रहा है कि एब्यूजिव है, लेकिन मीनिंग हमें पता होना ज़रूरी है कि एब्यूजिव की स्पेलिंग क्या है। तो वही इसमें भी सेम है कि डबल बी लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पर भी सिंगल बी है, ABUSIVE, एब्यूजिव। ठीक है, एब्यूजिव नहीं है, एब्यूजिव है। ठीक है, आई होप कि आपको टोन समझ में आ रही होगी। इसका मतलब भी वही है, सिंपल सभी समझते हैं, गाली देना या फिर रूड होना। ये कुछ इसके सिनोनिम्स भी लिख दे रहा हूँ मैं, रूड हो सकता है बंदा, या फिर आप कह सकते हैं वल्गर है, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल है। ऑफेंसिव एक इसका अच्छा सिनोनिम्स है। ठीक है, सो यही इसका मीनिंग है, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबेंडन। एबेंडन में भी देखिए, अगर आप टोन वाइज जाएंगे तो एबेंडन में मतलब डबल बी ही लगाने की कोशिश करेंगे हम, एबेंडन, जबकि ये सिंगल बी है यहाँ पर भी, ABANDON, एबेंडन। ठीक है, एबेंडन का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको छोड़ देना या त्याग देना, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना कम्प्लीटली। किस चीज़ को गिव अप कर सकते हैं हम, किसी एक्शन को, किसी प्रैक्टिस को। आप पढ़ना छोड़ सकते हैं, आप खेलना छोड़ सकते हैं, जिम जाना छोड़ सकते हैं। ये सभी एक किसी भी एक्शन को या प्रैक्टिस को छोड़ देने को हम कहते हैं एबेंडन, यानी कि गिव अप कर देना, उसका मतलब है एबेंडन। स्पेलिंग में ध्यान रखना है, सिंगल भी आएगा, ABANDON। ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आ जाता है और मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, एबेंडन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोव। ये है आपका ABHOR। ये आपको ये वाली स्पेलिंग भी सही लगेगी और ये वाली स्पेलिंग भी सही लगेगी देखने में, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में आएंगे तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ई जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अबोव। तो ये है अबोव। इसका मतलब क्या होता है आपका, घृणा करना। अबोव मतलब घृणा करना, किसी से आप घृणा कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, उसको कहते हैं अबोव, यानी कि उसको डिसगस्ट या हेट्रेड। ओके, सो ये सब इसका कुछ मीनिंग है। मैं चाहता हूँ इनके साथ साथ कुछ आपको सिनोनिम्स भी देता जाऊँ, ताकि आपको इस स्पेलिंग वर्ड्स के साथ साथ में कुछ सिनोनिम्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएं, और इससे वोकैबुलरी तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबहॉरेंट। इसी से मिलता जुलता है, लेकिन स्पेलिंग की वजह से मैंने सब वर्ड लिए हैं, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं तो गलती हो जाती है। तो ये वर्ड है हमारा एबहॉरेंट। इसमें आएगा आपका डबल आर, एबहॉरेंट, डबल आर पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, एबहॉरेंट। और यहाँ पर जो मोस्टली गलती होती है वो ये होती है कि हम सिंगल आर लेते हैं, एबहॉरेंट। ठीक है, तो एबहॉरेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब है आपका घिनौनापन, या फिर आप कह लें हेटफुल, डिस्गस्टिंग। ये वर्ड आप अक्सर सुनते रहते होंगे, डिस्गस्टिंग। तो ये इसका एक सिनोनिम्स है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्गस्टिंग को कहते हैं कि घिनौनापन या घृणा करना, वो सॉरी घिनौनापन। ओके, इसका मीनिंग में एक और आप लोथिंग भी ले सकते हैं, इसका मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका एबहॉरेंस। एबहॉरेंस में अब ये वाले वर्ड, आप इन दोनों वर्ड को देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे, लेकिन जब स्पेलिंग करेक्शन की बात होगी तो यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही आपको ध्यान देना है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। यहाँ पे देखिए आप, एबहॉरेंस में ए है यहाँ पर, और यहाँ पर ई आएगा, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग ई है, यानी कि ए सिर्फ स्टार्टिंग में आएगा, बाकी सब ई होंगे। ये ध्यान रखना है, याद करने के लिए ईजी है कि एबहॉरेंस में डबल ई आता है। डबल ई मतलब इन द सेंस लास्ट में भी और बीच में भी ई, और यहाँ पर ए है, तो आप इसको गलत समझ सकते हैं। एबहॉरेंस का मतलब क्या होता है, ये आपकी है घृणा।
घृणा, जैसे कि इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं, हम अभी स्टार्ट करेंगे ना जब नाउन, तो अब आपको और बेटर ढंग से क्लियर होंगे वर्ड। तो घृणा यानी कि नाउन है ये एक तरीके से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सब इसके मीनिंग है, ठीक है। डिस्गस्टेड, लोथिंग, ये सब नाउन है, और ध्यान इसमें ये रखना है एक ही जगह ई आएगा। नेक्स्ट है मेरा एब्डोमेन। एब्डोमेन ये सभी को पता है, बेसिकली इसका मीनिंग जो है वो स्टमक या फिर बेली होता है, या फिर गट भी कहते हैं इसको। और एब्डोमेन में आप देखेंगे तो सिमिलर ही मीनिंग है, लेकिन हमारे टोन के हिसाब से डबल एम आएगा एब्डोमेन, लेकिन यहाँ पर सिंपल वे में एक सिंगल एम आएगा एब्डोमेन। और इसी को आपको ध्यान में रखना है कि डबल एम नहीं लगाना है, सिंगल एम आएगा और ई आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ये भी स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एब्डोमिनल। एब्डोमिनल जो है डबल एम अगर बोलेंगे, एब्डोमिनल बोला जा रहा है, एब्डोमिनल होगा, इसमें सिंगल एम आएगा, यानी कि यहाँ पर डबल एम नहीं लगाना है, आपको सिंगल एम लगाना है। ये स्पेलिंग जो हैं ये कुछ इसी तरीके से गलत होती हैं, और अगर आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार लिख के भी अगर साथ साथ चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एब्डोमिनल भी क्या है, सिंपली रिलेटिंग ही है आपके एब्डोमेन से, स्टमक से, ठीक है, जिसे उदर भी कहते हैं, हिंदी में उदर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन स्पेलिंग्स थी जो जिनमें कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, ये हमने देखने की कोशिश की है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये हमारा लेक्चर, और उसके बारे में बताइए कि किस तरीके का और लेक्चर आप चाहते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये हमारा छोटा सा प्रयास, कि हम चाहेंगे कि डेली हम आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स देने की कोशिश करें, जिससे हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होते रहें, जिसमें हम डेली कुछ 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स जो भी होंगे वो आप अब मुझे कमेंट करके बताइए कितने वर्ड्स आपको सूटेबल होंगे, उतने वर्ड्स हम लेके डेली प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ हमारी गलती हो सकती है। उससे होगा कि आपका एक तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट होंगी, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, और उसी के साथ साथ हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ के जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। तो एंटोनियम, सिनोनिम्स वगैरह का भी एक पोर्शन कुछ हद तक कवर होगा इसमें, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें, हमें पता लगता है कि आप पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।